सो वेलकम ऑडियंस। आज के शो में हमारे साथ है अर्जुन सर। इन्होंने खुद की कंपनी बिल्ड करी, ऑनलाइन एक ई कॉमर्स को कंपनी को चालू करा। इनका ये फैमिली बिजनेस था, बट इस बिजनेस को ये ऑनलाइन लेकर गए। इन्होंने बहुत सारे इनोवेशन करे अपने बिजनेस के अंदर। आज हम इनसे जानेंगे इन्होंने कौन कौन से बिजनेस आइडियाज लगाए, कैसे बिजनेस को ग्रो करा, एंड आज इस मुकाम पे पहुंचे कि फोर्ब्स के 30 अंदर 30 भी आ चुके हैं। वेलकम सर। थैंक यू बबरी, थैंक यू कि आप ये कर रहे हो, लोगों को ऐसे जागरूक कर रहे हो और ऐसे कंटेंट शेयर कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया की जनता ये जाने और वी गेट many many more businessmen from India. तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। ओके सर, तो मैं आपकी जर्नी से जानना चाहता हूँ। मैंने कुछ लिंक्डइन में पढ़ा भी आपके बारे में। फॉरेन में आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, उसके बाद आप इंडिया शिफ्ट हो गए। इसके पीछे तो देखो रीजन? बबरी, आई एम वेरी पेट्रियोटिक, राइट। आई एम ये मैं इंडिया का फ्लैग मेरे हाथ पे हर दिन पहनता हूँ, एवरी डे। ओके। तो एट 17.5 मैं ब्राउन यूनिवर्सिटी गया फॉर माई अंडरग्रेड। वहाँ मैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की पढ़ाई की। बट वहाँ मैंने एक चीज देखी थी, ये ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स की रेवोल्यूशन चल रही थी। और योगा जो है ना, योगा मैट्स, योगा हाँ। जिम्स, योगा अपैरल, लुलुलेमन, ये हजारों करोड़ की इंडस्ट्री बन गई थी यूएस में। ओके। पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी, बट इंडियन कंपनियां ने ये ग्लोबली ली नहीं थी। उन्होंने हमसे लेके रीपैकेज करके फिर वापस बेचा हमें। तो ओके। आपको पता ही होगा कि मेरी परिवार आयुर्वेदा में है बहुत टाइम से, फॉर मेनी इयर्स। बट बिजनेस नहीं थी, लेगेसी थी। ओके। जब मैंने योगा का ये उदाहरण देखा जो यूएस में हुआ था, तो मेरी सोच में आई कि आयुर्वेदा से ये होना नहीं चाहिए। इंडियन कंपनीज नीड टू टेक आयुर्वेदा ग्लोबल। तो इसलिए मैं सीधा वापस आ गया इंडिया 2013 में, स्ट्रेट आफ्टर एजुकेशन। 3 साल मैंने प्राइवेट इक्विटी फाइनेंस में काम की, एट अ फंड ओके। कॉल्ड एल कैपिटल। इंडियन कंज्यूमर सेक्टर में इन्वेस्ट करने की एक्सपीरियंस मुझे मिली। ये समय में मेरे दादाजी का देहांत हुआ, ही पास्ड अवे। यस, आई रेड इट। तो आई वाज टेकिंग फॉरवर्ड हिज लेगेसी। और बचपन में मैं अस्थमा से सफर करता था, ओके। पम्प, स्टेबलाइजर, स्टीरॉइड्स, इनहेलर्स। एंड आयुर्वेदा ने मुझे क्योर किया था, आयुर्वेदिक ओके। ट्रीटमेंट, 14 साल, राइट। ओके। तो मैंने दादाजी को एक प्रॉमिस की थी कि देखो, हमारा बिजनेस नहीं है, बट आपकी आयुर्वेदा की जो लेगेसी है, फॉर्मुलेशंस है, मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ लाइफ में ओके। कभी। तो उनकी डेथ के बाद एक्चुअली आई क्विट माई जॉब और आई सेड कि जो प्रॉमिस मैंने दादाजी को दिया था वो मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और उनके नाम पे एक कंपनी शुरू की, विच इज डॉक्टर वेदियास। तो लोगों को लगता है कि ये फैमिली बिजनेस थी। ये फैमिली बिजनेस नहीं थी, कोई बिजनेस ही नहीं थी। मेरे दादाजी एक डॉक्टर थे, एक क्लिनिक चलाते थे। वहां से उनकी फॉर्मुलेशंस को, उनके लेगेसी को मैंने आगे बढ़ाया ओके। और डॉक्टर वेदियास ऐसे बन गया। ओके। सो क्या आप टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, या आपने टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्लीमेंट करा एंड इन सब चीजों को? देखो, मेरी टेक्निकल कोई बैकग्राउंड नहीं है। आई स्टडीड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। पर मुझे एक चीज पता था कि आयुर्वेदा दुकानों में बिकती है, बट ऑनलाइन किसी ने आयुर्वेदा को ली नहीं है। तो वी वर द फर्स्ट कंपनी एक्चुअली इन इंडिया जो ई कॉमर्स ओनली डिजिटल फर्स्ट आयुर्वेदिक ब्रांड चालू किया। एंड वी यूज सोनली डिजिटल ई कॉमर्स टू सेल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। एंड आई कैन प्राउडली से कि बहुत मेहनत के बाद, 4 साल के काम के बाद, डॉक्टर वैद्यस बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट आयुर्वेदा ब्रांड ऑनलाइन। एंड हमारी जो सक्सेस है वो अवार्ड्स नहीं है, वो फंडिंग नहीं है। आपको पता भी होगा कि 3 महीने पहले एक्चुअली आरपी संजीव गोइंग का ग्रुप हैज बॉट द बिजनेस, दे हैव अक्वायर्ड डॉक्टर वैद्यस फ्रॉम अस। यस। बट ये सब सक्सेस नहीं है, ये सब सक्सेस नहीं है। मेरी ये सक्सेस है कि करोड़ों लोग डॉक्टर वैद्यस की दवाई ऑनलाइन से लिए है। 5,000 ऑर्डर्स पर डे करते थे हम हमारे वेबसाइट पे, 5,000 पर डे। 16,000 पिन कोड्स, जिप कोड्स में हमारी प्रोडक्ट्स गई है 4 साल में। तो ओके। इतना पैन इंडिया प्रेजेंस, इतना आयुर्वेदा को स्प्रेड करना, और छोटे छोटे शहरों, अनंतनाग, त्रिची, मुजफ्फरनगर, इम्फाल, ये जगहों में आयुर्वेदा को पहुंचाना, दैट इज द सक्सेस ऑफ डॉक्टर। कि जो लोग को आयुर्वेदा का एक्सेस नहीं था, उन तक आयुर्वेदा पहुंचाना इन अ फॉर्मेट दैट दे अंडरस्टैंड, उनके मोबाइल फोन तक पहुंचाना, ये हमारी सक्सेस है। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स सो वंडरफुल। मतलब मैं आपकी जर्नी भी जानना चाहता हूँ। आपने स्टार्ट कैसे करा? क्या आपने बूटस्ट्रैप करा, कहीं से फंडिंग उठाई, पैसों को कैसे अरेंज करा इन चीजों को चालू करने के लिए? ये तो हमने पहले बूटस्ट्रैप ही किया था। ओके। और
2.5 years के लिए पूरा बूटस्ट्रैप था डॉक्टर वैद्या। हमारी फैमिली ने एक्चुअली दादाजी की कंपनी से मैंने चलाया। दादाजी ने एक कंपनी स्टार्ट किया था उनके क्लिनिक के लिए, तो वो ही कंपनी में थोड़ा बहुत पैसा था। आफ्टर माय दादा's death he had left behind some money, तो वो पैसों से हमने स्टार्ट किया, बट वेरी बूटस्ट्रैप्ड, प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टैब्लिश करना था। तो 2.5 years के लिए बूटस्ट्रैप किया। फिर आरपी संजीव गोइंका ग्रुप, who are the owners of Spencer's and Saregama Music and Tuyam and Calcutta Electricity CESC, उनको इंटरेस्ट आया कि आयुर्वेदा को बढ़ाना है और आप सही तरह से कर रहे हो। तो फिर वो टाइम पे दे इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 35 crores जून 2019 में। तब तक बिजनेस पूरा बूटस्ट्रैप था। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये एक लर्निंग है हमारी ऑडियंस के लिए कि सबसे पहले बिजनेस को डेवलप करो रादर देन फंडिंग के पीछे भागो। सोसाइटी के अंदर वैल्यू क्रिएट करना है, फिट एस्टैब्लिश करना है, प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टैब्लिश करना है कि आप एटलीस्ट कुछ रेवेन्यू, कुछ ट्रैक्शन, कुछ कस्टमर्स लाओ, फिर आप आगे से फंडिंग ले लो। बट व्हाट आई एम सीइंग ना भक्ति, इसके बहुत यंग, अभी मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करता हूँ, आई एम एन एंजल इन्वेस्टर आल्सो, तो आई मीट मेनी यंग पीपल, बिजनेस शुरू करने के पहले, रेवेन्यू करने के पहले, ट्रायल करने के पहले, बेटा करने के पहले लोगों को फंडिंग उठाना है। जस्ट बिकॉज फंडिंग न्यूज़पेपर में आ जाता है, ऑनलाइन आ जाता है, लिंक्डइन पे आ जाता है, बट नहीं, एक्चुअली फंडिंग इज अ ट्रेडमिल। जब आपने किसी और की पैसा ली है तो आपको इतना और काम करना होता है। तो चूज फंडिंग वाइजली एंड चूज फंडिंग एट द राइट टाइम एंड फॉर द राइट रीजन। ऐसा नहीं है कि मैंने फंडिंग लिया तो इकोनॉमिक टाइम्स में मेरा आर्टिकल आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा आर्टिकल आया, नहीं, वैसा नहीं सोचना चाहिए। राइट, एक्सट्रीमली राइट। फंडिंग तब उठानी चाहिए जब आप बिजनेस में कुछ डेवलप कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो। आपने बिल्कुल सही कहा सर। सर एक चीज बताइए, जैसे आपने ना क्या पेटेंट्स कराए थे आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स को जो आपके ग्रैंडफादर ने या दादाजी ने डेवलप करे थे, जिससे आप मार्केट में एक एंटीवायरल ला पाओ? देखो, हमारे फॉर्मुलेशन जो थे वो प्रोप्राइटरी थे, राइट। तो 150 साल से हमारी फैमिली में ये फॉर्मुलेशन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो वो हमारी एंट्री बैरियर तो थी, राइट। एंड हमारे सब प्रोप्राइटरी, यूनिक, फैमिली के सीक्रेट्स के रेसिपीज थे, वो तो था। बट आफ्टर अ वाइल ना, मुझे क्या लगता है भक्ति, ये एंट्री बैरियर्स तो है, बट इवेंचुअली आपको स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना होता है। दैट इज योर बिगेस्ट बैरियर। कि बहुत से आयुर्वेदिक ब्रांड्स रहेंगे मार्केट में, बट ऑनलाइन में हमें डॉक्टर वैद्य से लेना है। वो जो ब्रांड प्रेजेंस, जो ट्रस्ट, जो कस्टमर लॉयल्टी आता है ना, नथिंग कैन बीट दैट, नथिंग। तो आपके एंट्री बैरियर्स रहेंगे, आपके पेटेंट्स रहेंगे, आपके प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशंस रहेंगे, आपके ट्रेडमार्क्स रहेंगे, ये सब रहेगा प्रोटेक्शन। बट इवेंचुअली आपको ऐसा ब्रांड बनाना होगा विच इज यूनिक, विच इज स्केलेबल, विच इज loved by customers. That's the goal. राइट, एक्सट्रीमली राइट। जब तक कस्टमर उसको पसंद नहीं करेगा तब तक वो मार्केट में चलेगा नहीं। सो एक्चुअली आपने आगे फर्दर प्लान कर रहे हो फ्रेंचाइज बांटने का या ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर जाने का, ऑफलाइन मार्केट के अंदर जाने का? अभी तक मैंने देखा आप ई कॉमर्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हो। तो मैं एक स्टोरी बताता आपको। जब मैंने स्टार्ट किया था ना 2016 में एंड में, और 2017 में जब हमने लॉन्च किया था, तो वो टाइम पे ई कॉमर्स का इतना था नहीं ना। अभी हम D2C बोलते हैं, हम ई कॉमर्स बोलते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिग बास्केट, नाइका, नेटमेज, ये सब बहुत बड़े हो गए। तो वो टाइम पे अलग था, और ये 4 साल पहले था। तो वो टाइम पे हमने सब ब्रांड के जैसे ही ऑफलाइन लॉन्च किया था, राइट। तो वी हायर्ड 22 सेल्स बॉयज और मुंबई में लॉन्च किया था। मैंने ताज लैंडजन में एक इवेंट रखी थी वो टाइम पे फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। बहुत बड़ी इवेंट थी, बहुत अच्छा गया, और मुझे 10 लाख का सेल भी मिला पहले महीने में। तो आई वाज तो ऑन क्लाउड नंबर 9 यार, कि अभी तो स्टार्ट किया है, अभी 10 लाख की सेल हो गई है, 10 लाख 20 लाख होगा, 50 लाख होगा, 1 करोड़ होगा, 5 करोड़ होगा। ऐसे फाइनेंस वाले लोग हैं ना, तो फिर एक्सेल शीट बनाते रहते हैं हम। बट रियलिटी ये है कि जब हमने स्टार्ट रिटेलर्स को बिलिंग किया, रिटेलर्स कस्टमर्स ढूंढ रहे थे, बट कस्टमर का प्रोडक्ट वापस मिल गया। दैट वाज द बिगेस्ट सेटबैक इन माय लाइफ। तो दैट टाइम आई थॉट कि कुछ तो गलत है, लाइक कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, राइट। देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग हियर। मे बी देयर इज टू मच कंपटीशन ऑफलाइन, बहुत कंपटीशन है, नहीं तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ऑफलाइन में, कि ऑनलाइन में वाइट स्पेस है, अपॉर्चुनिटी है। तो वो टाइम पे हमने पिवट किया और ऑनलाइन ओनली किया। 4 साल के लिए भी ओनली वर्क ऑनलाइन। अभी आई थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप आफ्टर द ब्रांड इज बीइंग बिल्ड। ब्रांड जो बन गया है वो हम अभी वापस ऑफलाइन ले सकते हैं, डॉक्टर वेदिस ले सकते हैं, बट अब तक तो डॉक्टर वेदिस ऑनलाइन, और ऑनलाइन में बहुत स्कोप है। अभी ऑनलाइन ओनली ब्रांड भी बन जाते हैं और स्केल भी पहुंचते हैं। एक्सट्रीमली आपके पास पैन इंडिया इस समय।
बट 16,500 पिन कोड्स तो पैन इंडिया तो हो गया। राइट, एक्चुअली राइट। तो क्या आपने एक सीटीओ को ऐसा को फाउंडर बनाया था या आपने कहीं से टेक्निकल टीम हायर करी थी अपनी नहीं, वेबसाइट तो और माय ई वाइफ कॉमर्स? वाज माय को-फाउंडर, माय वाइफ वाज अच्छा, माय योर वाइफ इज अ को-फाउंडर। को फाउंडर। ओके। को-फाउंडर जैसे वी वर नॉट फाउंडर्स, हम फाउंडर्स बोलते नहीं थे बिकॉज मेरे दादाजी टेक्निकली फाउंडर थे, उनके फॉर्मुलेशन से, उनके परदाताओं के फॉर्मुलेशन, तो वी नेवर सेड फाउंडर्स एज सच। माय वाइफ वाज माय पार्टनर एंड हम साथ में बिल्ड कर रहे थे। तो जो बैकएंड था, ऑप्स, लॉजिस्टिक्स, सीआरएम, टेक, अकाउंट्स, डे टू डे परफॉर्मेंस मार्केटिंग, त्रिशा यूज्ड टू लुक एट इट। उनका टेक्निकल बैकग्राउंड था नहीं, शी लर्नड इट ऑन द जॉब। और फिर हमारी टीम थी, वी आर अ टेक लीड, वी हैड डेवलपर्स इन हाउस थे, बट फाइनल रिस्पांसिबिलिटी त्रिशा के पास थी टू लुक एट ऑल ऑफ दिस। एंड हम सीख गए डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, गूगल, वेबसाइट, यूआई, यूएक्स, शॉपिफाई, वूकॉमर्स, ऑप्स, लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग, ऑर्डर्स, सीओडी, सब सीख गए एक साल में। You put the effort, you can learn. Because ये इंडस्ट्री नया है ना भवप्रीत, ई-कॉमर्स न्यू इंडस्ट्री, तो इतने एक्सपर्ट्स है ही नहीं। बिल्कुल सही। Someone who is an e-commerce expert has maximum 10 साल काम किया ई-कॉमर्स में। 10 साल के पहले ई-कॉमर्स कहाँ था इंडिया में? सही, और बहुत कम लोग एक्चुअली। रहेंगे 10 साल काम पे। तो आपको सीखना होगा जॉब पे, ऑन द जॉब, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। ओके, ग्रेट। सो सर, इस जर्नी के अंदर आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था कि जब लगा यार ये चीज चल नहीं रही है, क्या मैंने चालू कर दिया, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, स्केलेबिलिटी कैसे आएगी, बहुत तरह के इश्यूज आते हैं। भवप्रीत देखो, इनिशियली राइट, अभी लोग पढ़ते हैं, लोग ऑनलाइन जाते हैं, लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो उनको, सब लोग को लगता है कि हाँ ये डॉक्टर वैद्यस तो बहुत सक्सेसफुल था, फ्रॉम डे वन इट वाज ग्रेट और अच्छा लगा। बट एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स गो थ्रू अ जर्नी, राइट? बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत टफ टाइम्स होते हैं। तो लुक, आई कम फ्रॉम फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड, राइट? मेरे पिताजी एक ज्वेलरी और वॉच के बिजनेस चलाते हैं, बहुत सक्सेसफुल है। और ये फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड में फिर लोग पूछते रहते हैं आप फैमिली बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करते, आपको अलग क्यों कुछ करना है? और द फर्स्ट 2.5 years जब कुछ चला नहीं ना, और आई वोंट से चला नहीं, बट टाइम लगा, राइट? टू बिल्ड अ ब्रांड इट टेक्स टाइम, टू गेट एक्सट्रीम। एस्टैब्लिश्ड, टाइम, पेशेंस लगता है। तो वो टाइम पे बहुत लोग आते थे और पूछते थे आप क्यों कर रहे हो ये, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, इतनी बड़ी फैमिली बिजनेस है, आपके पिताजी इतना एफर्ट कर रहे हैं, आप उसमें क्यों नहीं जाते थे? बट आई थिंक इन दिस टाइम इट वाज रियली इंपॉर्टेंट, फैमिली का सपोर्ट था। मेरे पिताजी भी एंटरप्रेन्योर थे, एंड ये हमारी फैमिली की लेगेसी थी, तो आई हैड फुल फैमिली सपोर्ट। करते रहो, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपका एफर्ट अच्छा है, आप काम बराबर कर रहे हैं, कोई ना कोई टाइम तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। एंड 2.5 years later we started smelling success. बट इन इंटरव्यू ना बहुत टाइम से हम सोचते थे यार इतना काम कर रहे हैं, इतना हम फॉरेन एजुकेटेड है, त्रिशा इज आल्सो एजुकेटेड इन यूके, हमने इतना सीखा है, बट बिजनेस क्यों नहीं क्रैक हो रहा है? बट आई थिंक इन दीज टाइम्स ना आपको ग्रेट रेजिलियंस, फेलियर को एक्सेप्ट करना, फेलियर से सीखना, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीम। एक्चुअली लोग मैंने देखा यही नहीं कर पाते, हल्का सा फेलियर आता है, छोटी सी प्रॉब्लम आती है ना, उसी के अंदर गिव अप कर देते हैं। ये आपने एक्सट्रीमली बिल्कुल सही बात बोली कि Advice फेलियर is से। how, if I give some advice to entrepreneurs, right? There are यस प्लीज। तीन पीस ऑफ एडवाइस है। पहला ये कि देखो, एंटरप्रेन्योरशिप रोलर कोस्टर होता है, ऊपर नीचे जाते रहते हैं। कोई दिन आप बहुत खुश रहेंगे, कोई दिन आप बहुत सैड रहेंगे, बट ग्रेट रेजिलियंस और फेलियर को एक्सेप्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, वन। पॉइंट नंबर टू, एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट टाइम नहीं कर सकते हो आप, ये कोई साइड हसल नहीं है। अगर आपको स्केलेबल कंपनी बनाना है तो आपको फुल टाइम आना होगा। अगर आप फुल टाइम नहीं आना चाहते हो तो आप हॉबी कर सकते हो, आप लाइफस्टाइल बिजनेस कर सकते हो, आप साइड में कुछ कर सकते हो। पर अगर आपको बड़ी कंपनी बनानी है ना, तो आपको फुल टाइम देना होगा। ऐसी कोई स्लाइटली प्रेग्नेंट नहीं होता है एंटरप्रेन्योरशिप में। सही बात। एंड इट्स ओके आपको फुल टाइम नहीं करना है, तो सब लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बनते हैं, बट जो बनते हैं आपको फुल टाइम देना होता है। और तीसरा है कि देखो, यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जैसे मैं था, आई वाज 24.5 years old है जब मैंने स्टार्ट किया। तो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनको सब कुछ अपने आप करना होता है, लाइक आई वांट टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ। बट रियलिटी में एक्चुअली दिन में 24 घंटे है, और 8 घंटे तो आपको सोना सही तो बात। होगा। सही 16 घंटे बात। में कितना काम कर सकते हो आप? So you have to do it with a team. You can't do it alone. There are three pieces of डेलीगेशन। advice, three critical tips I would like to give all entrepreneurs. ओके। सो व्हाट डू यू लुक फॉर जब आप लोगों को हायर करते होंगे, अपने टीम में लीडर्स को लाते होंगे, तब आप उनमें क्या क्वालिटी देखते हैं लीडर्स में, जो लीड कर पाए हमारी नीचे की 7 टीम? philosophies थे, हमारे 7 philosophies थे डॉक्टर ओके। वैद्य जी। Honesty, our practice, humbleness, hard work, happy to work, happy to achieve, 100%, team effort, and customer are reason for being. ये जो क्वालिटीज हम देखते थे ना, स्किल्स के ऊपर आई वुड लुक फॉर अ कल्चरल फिट इन टीम।
जो काम है वो सीख सकते हो आप, पर जो कल्चर है वो आप नहीं सीख सकते. So I would look for cultural fit over skill set for people. ओके, ओके, ग्रेट. सो सर, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो? क्या आप उसको इन हाउस बिल्ड करते हो या आउटसोर्स करते हो? हम इन हाउस करते थे, तो इन हाउस आप इन हाउस. मैन्युफैक्चरिंग, standardized supply chain, trusted vendors, strict quality checks in factory, ऑडिट्स रखते थे फैक्ट्री में, बट इन हाउस रखते थे. हमारे प्रोडक्शन सब इन हाउस था. ओके, सब कुछ आपने शुरुआत से इन हाउस रखा हुआ है. दैट्स वंडरफुल. अब आगे आपके प्लान्स क्या है कि स्केल, एक्चुअली देखो सर, एक पॉइंट पे स्टार्टअप आता है जब वो प्रॉफिट जनरेट करने लग जाता है. तब दो ऑप्शन होते हैं, एक रिस्क लेके उसको स्केल करना पड़ता है, और कई बार फाउंडर्स रिस्क नहीं ले पाते स्केलेबिलिटी की, क्योंकि स्केलेबिलिटी में नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, नई मैन पावर में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और गलत इन्वेस्टमेंट हो गया ब्रेक इवन के पॉइंट पे तो वापस लॉस की तरफ चले जाते हैं. नहीं तो देखो, आई थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, राइट, entrepreneurship और business decisions are business decisions, but strategy decisions, long term planning ना, ये बहुत पर्सनल होता है. क्या करना है, अभी लोग मुझे पूछते रहते हैं आपने बिजनेस क्यों बेचा, इतना जल्दी क्यों बेचा. वो पर्सनल डिसीजन है. मुझे वैल्यू अच्छा लगा, मैंने काम किया, उसका वैल्यू मिल रहा था, आई लेफ्ट. बहुत से लोग नहीं लेते थे, राइट. सो आई थिंक इन दिस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या करना है, कितना बड़ा बनाना है, कितने लोग को हायर करना है, कहाँ देख रहे हो आप, आपको 100 करोड़ की वैल्यूएशन तक लेनी है, 1000 करोड़ की वैल्यूएशन तक लेनी है, 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन तक लेनी है, क्या एम्बिशन है, वो बहुत पर्सनल डिसीजन होता है. बट नोइंग दैट, अंडरस्टैंडिंग दैट एंड थिंक ये मेरे लिए है और ये मेरे लिए नहीं है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी. तो फिगर आउट कि मेरा लिमिट क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा एम्बिशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल एक्सट्रीमली राइट सर, एक्सट्रीमली राइट. ओके. सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आयुर्वेदा के ऊपर. देखो, आज के टाइम में अगर मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करूं तो पर्सन्स स्टेरॉइड्स लेते हैं जल्दी ठीक होने के लिए. डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो उनको स्टेरॉइड्स दे, क्योंकि सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए मेडिसिन के अंदर भी. अगर डॉक्टर एक दिन में किसी बीमारी को ठीक कर रहा है तो उसके पास ज्यादा पेशेंट आते हैं. कई बार पेशेंट को पता नहीं होता कि वो स्टेरॉइड्स ले रहा है, बट आयुर्वेदा के अंदर हमेशा टाइम लगता है, बट वो जड़ से बीमारी को खत्म करती है. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ज्यादा बेटर है? एंड प्लस जो कोविड का टाइम बेटर है और इसमें. वर्स नहीं, अल्टीमेटली दादाजी बताते थे कि दोनों वेस्टर्न मेडिसिन जो विलायती दवाई है और जो आयुर्वेद है, वो साथ साथ काम कर सकते हैं. अभी सोचो आप बुखार है, ताव है, फीवर है, राइट. तो फीवर को नीचे लाने में आप पैरासीटामोल यूज करेंगे टू इनिशियली ब्रिंग इट डाउन, बट आगे ताकि फीवर नहीं हो, आप आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर लेंगे, अश्वगंधा, गिलोय, आंवला, काढ़ा, च्यवनप्राश. तो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे अस्थमा था, ऑन अ सिम्टोमेटिक बेसिस जब ये अस्थमा अटैक होता था, मैं पंप लेता था, इनहेलर लेता था, बट लॉन्ग टर्म ये डिजीज को मेरे जड़ों से निकालने में आयुर्वेदा की इस्तेमाल करते थे. तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स है, एक सिम्टोमेटिक है, एक लॉन्ग टर्म रूट कॉज से है, और साथ में काम कर सकते हैं. आई थिंक दिस अगेंस्ट दिस में देखना नहीं चाहिए. मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे both the sciences are complementary and they can work together, but people don't see it like that. एक्सट्रीमली राइट. वही है सर आज का, लेकिन वर्क स्टाइल भी चेंज हो गया है. लोगों को फास्ट ठीक होना है, वापस काम पे जाना है, स्क्रीन के सामने. सबका काम अब लैपटॉप और सिस्टम पे हो गया है. इवन मैं खुद की बात भी करूं तो 7 days में लैपटॉप के सामने ही रहता हूँ या मेरे सिस्टम के सामने वर्क करने. 7 days आप लैपटॉप के सामने हो. आप ब्रेक कभी लेते हो? लास्ट 2 years में नहीं लिया, और मुझे 2019 के अंदर दिसंबर के अंदर बहुत हार्ड लेवल गंदा वाला सर्वाइकल हुआ था ना, वो हुआ था, जिसके लिए मुझे 7 to 8 days बेड पे सीधा लेटना पड़ा. वही मैंने ब्रेक लिया था बस. उसके बाद ब्रेक ही नहीं लिया. पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई कोई बार आपको मेंटली थोड़ा ब्रेक लेना है? कभी बार लगता है तो शाम को वॉक पे जाता हूँ आधे घंटे की, बट फिर वही है, कंपनी को वापस बिल्ड करना, वापस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मेरी खुद की एक टीम है जिनको मैं डेली लीड करता हूँ, समझाता हूँ. डेलीगेशन में भी मैंने को काम करना चालू करा है, और मैं कंपनीज के साथ मिलकर मेरी कंपनी को ग्रो कर रहा हूँ. क्लाइंट्स, बड़े बड़े क्लाइंट्स को हमने लास्ट 6 months के अंदर अप्रोच करा और उनसे हमने काम लिया. सुपर्ब, सो इट्स, आउटस्टैंडिंग, यस. तो अमेजिंग. वही एक चीज है, बस वही एक प्रेशर रहता है. ऑब्वियसली कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपकी अर्निंग बहुत तेजी से बढ़ी लास्ट 2 years के अंदर, लाइफस्टाइल बहुत तेजी से आपका बढ़ा, बट पॉइंट वो है कि मैंने उसके लिए 1 day का भी ऑफ नहीं लिया, जो सेक्रीफाइसेस कहते हैं ना. मुझे और होली यही है दिवाली. ना कि जो जो आप ये सोनीज विजन से आप यही बताना चाहते हो कि आप यूथ को बताना चाहते हो कि देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज ग्रेट, आप बहुत कर सकते हो, आप बहुत बना सकते हो, बट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क एंड एफर्ट, नो सब्स्टिट्यूट. नथिंग. यस.
वही मैंने आपकी कंपनी को देखा, जब आपके बारे में रीड आउट करा, मेरी टीम ने देखा था, मैं काफी अच्छा लगा। नहीं, थैंक एंड यू, रियली थैंक यू, आपने इतनी छोटी सी एज में बहुत अच्छा अचीव करा है। थैंक यू। एंड आप, इतना अच्छा है कि आप जैसे लोग ये सब प्रोपोगेट करते हैं, लोगों को ऐसे बताते हैं कि क्या होता है, बिकॉज कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज के किड्स हैं, उनको भी समझना है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और ये सब इनिशिएटिव से वो सीख सकते हैं, व्हिच इज राइट अमेजिंग। सो राइट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक आपने जो मुझे होस्ट किया, एंड आप जो ये इनिशिएटिव कर रहे हो आगे बढ़ाओ, लोगों को और बताओ, एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर ऑल यू आर डूइंग। Thanks a lot, sir, for coming, and thanks a lot once again.